अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इन 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेशन एक्शन को पढ़ा। कोऑर्डिनेशन एक्शन क्या होता है, रिसेप्टर, इफेक्टर, कोऑर्डिनेटर, रिस्पॉन्स, ये सारे क्या चीज़ें होती हैं। हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही है, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, जो ह्यूमंस है उनका नर्वस सिस्टम किस तरह से बना होता है, क्या क्या चीज़ इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस एंड इन अदर हायर एनिमल्स कंपोज ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स के जितने भी ह्यूमंस हैं और बहुत ज़्यादा हायर एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनकी जो बॉडी शेप है या बॉडी फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है, इनका जो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। एक होता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है मतलब कि सेंट्रल पॉइंट होता है उसका, जिसमें हम 2 पार्ट्स को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम इसमें ब्रेन और दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। जबकि अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो पेरिफेरी का मतलब होता है साइड्स वाले। तो साइड्स पे क्या चीजें होती हैं, वेन्स होती हैं। ठीक है, तो जितना भी वेन्स वाला सिस्टम होगा, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स वाला सिस्टम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम सारी चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस कोऑर्डिनेटर्स, दैट इज मतलब इसमें कोऑर्डिनेटर्स होते हैं कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं मैसेजेस को। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि वो नर्व्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं और डिफरेंट पार्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये सारी चीजें किससे मिलकर बनती हैं, न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं। हम ये देखते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। ओके, नर्व सेल की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये होते क्या है, नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब कि ये सेल का है, नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है। इसके बगैर नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स आल्सो कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स, मतलब कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होती हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। इसके साथ इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं। नेक्स्ट ये देखेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, रोल देखते हैं न्यूरॉन्स का क्या रोल प्ले करती हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। ये वो स्पेशल पार्ट्स हैं किसी भी सेल के जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक नर्व इंपल्स को सेंड करते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेटर से आगे इफेक्टर तक उसको ट्रांसफर कर देते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, क्या क्या वो रोल प्ले करता है किसी भी नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने। ओके, तो यहाँ मैंने न्यूरॉन की, नर्व सेल की डायग्राम बनाई हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके डायग्राम भी कई दफा शॉर्ट क्वेश्चंस में आई है, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई नर्व सेल की। तो ये जो इसका हेड वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और ये जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक्सोन। जो सेल बॉडी है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो अगर हम देखें सेल बॉडी में जो सेंट्रल है वो क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रांच प्रोजेक्शंस है इनकी जो बाहर को निकली हुई है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब ये 1 बाय 1 क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये माइलिन शीट है इसके ऊपर, ये इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं ये क्या है। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सोन है इसके ऊपर ये सेल्स प्रेजेंट हैं। इन सेल्स को एक नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, ये श्वान सेल्स है, मतलब इनके थ्रू नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इनके ऊपर माइलिन शीट लगी, मतलब कि इस शीट ने इनको कवर किया है। माइलिन शीट क्या होती है, लिपिड की एक लेयर होती है फैटी एसिड्स की। ठीक है, ये क्या करते हैं कि नर्व इंपल्स को आके कवर कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर कोई भी चीज आके अटैच ना हो सके। जैसे आप देखें कि अगर हम पानी में ऑयल को मिक्स करें तो ऑयल अलग हो जाता है। इसी तरह से अगर ये माइलिन शीट क्या करती है, इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है। अब लेकिन नर्व इंपल्स से तो ट्रांसफर होने, मतलब कि मैसेजेस ने तो आगे जाना है। ये मैसेज कैसे आगे जाएंगे, मैसेज इसके डेंड्राइट से होते हुए यहाँ पे आएंगे, और ये जो इसके सेंट्रल पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ फ्रेंडवियर। अब इस नर्व इंपल्स क्या करेगी, जंपिंग फॉर्म में, मतलब जंप करते हुए यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जंप करेगी।
मतलब कि जंपिंग करते करते ये एंड तक अपने एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब हम इसके सारे स्ट्रक्चर को वन बाय वन देखते हैं, इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो द न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। मतलब सेल बॉडी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। मतलब के सेल बॉडी से प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं और एक्सॉन्स कहते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शन, मतलब कि शॉर्ट है और ब्रांच प्रोजेक्शन है ऑफ सेल बॉडी एंड कंडक्ट्स इंपल्सिस टुवर्ड सेल बॉडी। क्या करती हैं, सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को कंडक्ट करती हैं। मतलब कोई भी मैसेज पीछे से नर्व इंपल्स, आप सोच रहे होगे मैं बार बार नर्व इंपल्स का वर्ड यूज कर रही है क्या, नर्व इंपल्स बेसिकली वो मैसेज है जो पीछे से आ रहा है और वो इंपल्स की फॉर्म में आ रहा है और वो आगे क्या करेंगे, डेंड्राइट सेल बॉडी को उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद एक्सॉन देखते हैं। एक्सॉन क्या होता है, a long thin fiber that carries nerve impulse away from cell body। अब ये जो इसका elongated portion एक्सॉन है, ऊपर सेल बॉडी है, ठीक है, ये एक्सॉन क्या करता है, इस मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, जबकि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन ये एक्सॉन क्या कर रहा है, मैसेजेस को सेल बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं। ओके, इसके बाद श्वान सेल्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन। क्या है, ये स्पेशल सेल्स हैं। श्वान सेल्स को क्या कहते हैं, इनको न्यूरोग्लियल सेल्स भी कह देते हैं, मतलब न्यूरॉन से ये रिलेटेड है। तो ये एक एक्सॉन पे रेगुलर इंटरवल्स मतलब साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं। माइलिन शीथ, श्वान सेल्स सीक्रेट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ ओवर एक्सॉन्स। क्या करते हैं, फैटी लेयर के ऊपर रिलीज कर देते हैं। नोड्स ऑफ फ्रेंडवेयर क्या होते हैं, बिटवीन द एरियाज ऑफ एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स ऑफ फ्रेंडवेयर। मतलब कि एक्सॉन के ऊपर जो नॉन माइलिनेटेड, मतलब कि हर सेल के बाद ये वाले जो पॉइंट्स आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ फ्रेंडवेयर। माइलिन शीथ क्या है, इज एन इंसुलेटेड सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद द शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इंपल्स। मतलब कि ये वाली मेम्ब्रेन इंपल्स को कंडक्ट नहीं करेगी, ये जो नोड्स ऑफ फ्रेंडवेयर है ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेंगे, यहाँ पे नर्व इंपल्स उठाया नहीं सकेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं साल्टेटरी इंपल्सेस क्या होती है। आप देखिए कि यहाँ पे हमने भी क्या देखा, जो नर्व इंपल्स है वो एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जंप करते हुए जाती है, और जब कोई नर्व इंपल्स इस फॉर्म में जंप करे तो उसको हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्सेस या जंपिंग इंपल्सेस। क्या देखते हैं हम इसमें, इन न्यूरॉन्स इंपल्सेस जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलिन अलोंग गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड, मतलब एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जाती हैं। सच इंपल्सेस आर कॉल्ड साल्टेटरी इंपल्सेस। इन्हें क्या कहते हैं, साल्टेटरी इंपल्सेस कहते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी नर्व इंपल्स की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। वो जंपिंग की फॉर्म में जाएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी। ओके, इसके बाद हम इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं। कितनी तरह के न्यूरॉन्स होती हैं, तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये सेंस करती हैं मैसेजेस को। कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि रिसेप्टर से ये रिसीव करती हैं, सेंस करती हैं मैसेजेस को और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसफर कर देती है। इनके पास क्या होता है, ओनली वन डेंड्राइट होता है और वन ही एक्सॉन होता है, मतलब कि एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन। इंटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं, दे फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। एक एक करती हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट देम, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, इंटरप्रेट देम मतलब उसको समझती हैं, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो इफेक्ट शो करें। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, दे हैव मेनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स भी होते हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स भी होते हैं। ओके, तो लास्ट में हम देखते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू इफेक्टर्स, मतलब कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रिसेप्टर से स्टार्ट हुई और इफेक्टर्स तक पहुंच गई। इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन से लेती हैं और इफेक्टर तक पहुंच जाती है और वो अपना इफेक्ट शो करवा देते हैं। इनके पास क्या होता है, दे हैव मेनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन्स। इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही एक्सॉन्स होता है। अगर आपको याद हो, सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, एक ही एक्सॉन होता है, एक ही डेंड्राइट होता है।
इंटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, मैनी डेंड्राइट्स होते हैं, मैनी एक्सॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनी डेंड्राइट्स तो है लेकिन एक्सॉन ओनली वन है इसके पास। ओके, तो आपको इनकी डायग्राम्स भी आ सकती हैं पेपर में, आपको इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें हमने नर्व सेल को पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगे, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।